डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर तथा यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित 16वें ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम माइक्रो टीचिंग प्रस्तुत करता डॉक्टर वायन मोरे, सहाय्यक प्राध्यापक राजे रामराव महाविद्यालय जत, तालुका जत, जिला सांगली। विषय जो बीत गई सो बात गई। रोल नंबर 49। जो बीत गई सो बात गई। कवि हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की कविता जो बीत गई सो बात गई हमें जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है। जो कभी बुरा हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें अपने बीते हुए कल में खोए नहीं रहना चाहिए, बल्कि वर्तमान में जीना चाहिए। कवि इस कविता में 3 उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। जीवन में बीती घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ने का संदेश, वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा, सकारात्मक सोच और आशावाद का दर्शन। जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोले टूटे तारों पर कब अंबर शोर मनाता है। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई एक चीज़, जैसे कोई रिश्ता या सपना बहुत प्यारा होता है, जैसे आसमान में कोई तारा, लेकिन जब वह चीज़ हमसे दूर हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो हमें उस पर दुखी नहीं होना चाहिए। कभी हमें आसमान की ओर देखने को कहते हैं, जहाँ अनगिनत तारे टूटते हैं, लेकिन आसमान कभी उन टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता। वो तो फिर भी अपनी विशालता और सुंदरता बनाए रखता है। इसी तरह हमें भी अपने बीते हुए दुखों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी वल्लरियाँ। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। कवि दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई फूल हमारे लिए बहुत खास होता है, लेकिन जब वह मुरझा जाता है तो हमें उस पर उदास नहीं होना चाहिए। कवि मधुवन बगीचे का उदाहरण देते हैं, जहाँ हर दिन कितनी ही कलियाँ सूख जाती हैं और फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन मधुवन कभी उन सूखे फूलों पर रोता नहीं है। वो तो नए फूलों को खिलने का मौका देता है। इसी तरह हमें भी बीते हुए पलों को भूलकर नए अवसरों की ओर देखना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वो टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोले टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। कवि तीसरा उदाहरण मधुशाला मदिरालय का देते हैं। वो कहते हैं कि जीवन एक प्याले की तरह है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो टूट जाए तो हमें उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए। मधुशाला में बहुत सारे प्याले टूटते हैं, पर क्या मधुशाला कभी उन पर पछताता है? नहीं, वो तो जीवन की मस्ती में रहता है। हमें भी इसी तरह जीवन के टूटे हुए प्यालों, दुखों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। मुर्दू मिट्टी के है बने हुए, मधु घट फुटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं। वे मधु लुटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है,
जो बीत गई सो बात गई। अंत में कवि कहते हैं कि जो इंसान जीवन की सच्चाई को समझता है वह घटों और प्यालों चीज़ों से नहीं बल्कि सच्ची मस्ती से प्यार करता है। वो जानता है कि ये चीज़ें तो मिट्टी की बनी हैं और एक दिन टूट ही जाएगी। इसलिए जो समझदार है वह इस बात पर रोता या चिल्लाता नहीं है, वह बस जीवन का आनंद लेता है। ये कविता हमें सिखाती है कि हमें अतीत के दुखों और असफलताओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अतीत में उलझने के बजाय वर्तमान को जीना चाहिए। दुख और पीड़ा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में आशा और उत्साह बनाए रखना चाहिए। कविता हमें सिखाती है कि अतीत को छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।